मोहब्बत का दिमाग में वही खौफ है जहाँ आदत, नशा, सहट और लज्जत का मुकाम है। सिगरेट, हेरोइन, चर्स, बंग, फ्योन, ये सारे शौक हर मन मजीद का नाद गाते हैं। कुछ ऐसी कैफियत मोहब्बत की भी है। ये आखिरी बार मिल लो, आखिरी बार देख लो, बस यही आखिरी लफ्ज़ होगा। ये बात तो साइकोलॉजी भी साबित कर चुकी है कि मोहब्बत वही असरात रखती है मनुष्य के होते हैं, यानी सुरूर, सुकून। ये बात मायने नहीं रखती कि तुम कितने ज़माने समझते हो, सिर्फ दिल को समझना ही तुम्हें अपना अहम बनाता है। इंसान को दो तरह के सुकून की ज़रूरत होती है, ज़हनी सुकून, जिस्मानी सुकून, जबकि हमारी सारी ज़िंदगी जिस्मानी सुकून के असूल की खातिर भाग दौड़ में गुजर जाती है। हसद, जैसी, बदगुमानी, नफरत, बुग़्ज़, ये सब जज्बात ज़हनी सुकून के खातिर हैं। मोहब्बत किसी रुकावट को नहीं पहचानती, रुकावटों को फांगती है, बार को फांगती है, अभी मंजिल तक पहुंचने के लिए दीवारों में घुस जाती है। मोहब्बत मीर से बड़ी होती है, खामोशी में राहत है और लफ्ज़ों का सफ़र इंसान को थका देता है। मायूसी का बेहतरीन इलाज ये है कि मुस्तकबिल के हवाले से मिस्बत तौक़ियात रखी जाए और माजी को माजी में दफन कर दिया जाए। इंसान ना कुछ हंस कर सीखता है और ना रो कर सीखता है। जब भी कुछ सीखता है या किसी का होकर सीखता है या किसी को खोकर सीखता है। कुछ लोग फसाद की जड़ नहीं बल्कि मुकम्मल दरख्त होते हैं। औरत की मोहब्बत आजमाना चाहते हो तो उसके सामने अपनी परेशानियां, अपने दुख रख दो। अगर वो फिर भी तुम्हारे साथ खड़ी हो तो वाकई तुमसे मोहब्बत करती है, वरना तो अक्सर रिश्ते तकलीफ और परेशानियां देखकर दामन छुड़ाने रखते हैं। वफादारी ना कर किसी से यूं मदहोश होकर ये लोग एक गलती पे हजारों वफाएं भूल जाते हैं। पढ़ने वाले ढेरों हैं मगर गौर करने वाले सिर्फ मुट्ठी भर हैं। सबसे बेहतरीन तोहफा है जो मर्द औरत को देता है वो इसका वक़्त, उसकी तवज्जो और उसका प्यार। एक औरत राज को नहीं छुपा सकती बल्कि उससे पाने के लिए दूसरे को दे देती है। वो औरत जो तुमसे आंखें मिला कर तुम्हारी जिद टाल दे, वही औरत तुम्हें पूरी जिंदगी संभाल सकती है। तुम्हें ये बात जान लेनी चाहिए कि चाहे आपके दिल के कितने टुकड़े हो जाए, दुनिया इसको जोड़ने के लिए नहीं रुकेगी। मता ज्ञान को अपना समझना कोई अनोखी बात नहीं, ये तो मोहब्बत का वतीरा है, इश्क की राह पर पहला कदम है। हर बात का ऐसा मख्फी मफ़हूम जरूर होना चाहिए जो पढ़ने वाला उसे सोचे और ढूंढने की कोशिश करे। एक जाहिल समाज में शऊर रखना नाकाबिल माफ़ी जुर्म है। मोहब्बत को अल्फाज में नहीं अंदाज और लहजों में तलाश करें। अल्फाज तो नाफिकीन के भी बहुत मीठे होते हैं। सिर्फ हाथ ही नहीं अल्फाज भी सहारा बनते हैं। जहाँ हाथ ना पकड़ सके वहाँ लफ्ज़ों से थाम लिया करें। तो मेरी मोहब्बत की किताब का पहला वर्क हो, वो पहली मोहब्बत जिसको मैंने एक जंग की तरह लड़ा, वो जंग जिसको तुम कदर हार पाया ना दिल जी सका। कितनी अनमोल होती है वो पहली मोहब्बत जो आखिरी भी हो। कामयाबी चल कर नहीं आती, हमें इस तक पहुंचना पड़ता है। ठीक उसी तरह जिस तरह हर परिंदे के लिए खुदा ने खाना तो दिया है पर उसके घोंसले में नहीं। जो औरत तुम्हारे अल्फाज
सुनने से पहले तुम्हारी आंखों को देखे और तुम्हारी हालत पाल दे तो समझ जाना वो तुमसे मोहब्बत नहीं बढ़ाकर इश्क करती है। किरदार की बुलंदी में ये बात भी शामिल है कि आप लोगों के अय्यूब से तगफ्फुर बरतें और उन्हें यूं जाहिर करें कि आप उनका कोई ऐब जानते ही नहीं।